हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू एंजल ब्लेसिंग लास्ट फॉर एवर चैनल। एंड मैं पर्सनलाइज रीडिंग भी करती हूँ। दोज आर इंटरेस्टेड वो मुझे मेरे मेल पे भी मेरे को कांटेक्ट कर सकते हैं एंड यू कैन सेंड मी डीएम्स टू माय इंस्टाग्राम आईडी। ओके। एंड आज का जो पिक कार्ड रीडिंग का टॉपिक है वो है कि योर जॉब, प्रमोशन, मनी एंड सक्सेस इन 2020। 2020 में आपके जॉब से रिलेटेड, आपके मनी, प्रमोशन एंड सक्सेस। फाइन। जो भी लोग इंटरेस्टेड है अपनी जॉब से रिलेटेड जानने के लिए, भी गवर्नमेंट, प्राइवेट, या आप अपने मनी फैक्टर से या पैसे इनकम से परेशान हैं, या प्रमोशन नहीं हो रहा है, या सक्सेस मिलेगी कि नहीं मिलेगी 2020 में, ये सब मैं इंक्लूड करूंगी आज की पिक कार्ड रीडिंग में। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट। मैं इसमें यूज कर रही हूँ 2 टैरो डेक्स। पहला मैं यूज कर रही हूँ ओशो ज़ेन टैरो डेक एंड दूसरा यूज कर रही हूँ द सेक्रेड इंडियन टैरो डेक। फाइन। सो लेट्स स्टार्ट विद दैट। लेकिन स्टार्ट करने से पहले मेरी आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है कि मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें एंड डेफिनेटली मैं आपके सजेशंस भी लूंगी। जो वीडियो आप मुझसे चाहते हैं कि मैं करूं, वीडियो रीडिंग करूं, मैं डेफिनेटली वो भी करूंगी। लेट्स स्टार्ट विद इट। ये है पाइल 1 जिसपे मैंने हाई प्रीस्टेस रखा है। ऊपर हाई प्रीस्टेस है। जो लोग भी कुछ भी जानना चाहते हैं, जो लोग मतलब इन द सेंस के जो लोग कुछ ज्यादा ही क्यूरोसिटी में हैं और ज्यादा सस्पिशियस है कि पता नहीं ऐसा होगा कि नहीं होगा या कैसा है, उन लोगों के लिए हाई प्रीस्टेस पाइल 1 है। पाइल 2 में मैंने टेम्परेंस रखा है, विच मीन्स कि जो लोग बड़ी पेशेंस रखते हैं, बड़ा धैर्य है, जिनमें काम है, बहुत ज्यादा क्वाइट रहते हैं, पीस लविंग है और उनको पता है कि जो चीज टाइम पे आएगी वही चीज आएगी, वो ये चूज करें। फिर आता है पाइल 3 जिसपे मैंने ये व्हील ऑफ फॉर्च्यून रखा है। ठीक है, तो आप लोग प्लीज चूज कीजिए। एंड जो डेस्टिनी के हाथों ज्यादा वो डिपेंडेंट रहते हैं उनके लिए व्हील ऑफ फॉर्च्यून है। ये मैंने सिर्फ एक्सप्लेन किए हैं कार्ड्स आपको, और बाकी तो सब आप ही के ऊपर डिपेंड करता है कि आप कौन सा कार्ड चूज करना चाहेंगे। अपने नेचर के अनुरोध ही, बिल्कुल अपनी नेचर के अकॉर्डिंग ही कार्ड चूज कीजिएगा, क्योंकि उससे आपको ज्यादा से ज्यादा लाभ मिल सकता है इस वीडियो रीडिंग का। ठीक है, तो इसीलिए मैंने इस कार्ड को एक्सप्लेन करा आपके साथ। फाइन। पहली पाइल नंबर 1 पे है हाई प्रीस्टेस, पाइल नंबर 2 पे है टेम्परेंस, पाइल नंबर 3 पे है व्हील ऑफ फॉर्च्यून। फाइन। आई होप अब तक आपने चूज कर लिया होगा। तो मैं पाइल नंबर 3 को साइड पे रख देती हूँ, पाइल नंबर 2 को भी साइड पे रखते हैं एंड पाइल नंबर 1 से शुरू करते हैं जिन्होंने हाई प्रीस्टेस चूज करा है। फाइन। लेट्स सी उनके लिए एंजल्स क्या कह रहे हैं। टर्निंग इन, ऑर्डिनरीनेस, लवर्स, प्रोजेक्शंस, कंपैरिजन। एंड ये कार्ड मैं बाद में बताती हूँ आपको। सबसे पहले आया है टर्निंग इन। टर्निंग इन मीन्स कि आपकी लाइफ जो है एक बहुत ही ब्यूटीफुल सा एक टर्न लेने वाली है। आपने एक्सपेक्ट नहीं करा था यार कि ऐसा भी लाइफ में चीज हो सकती है। आई कैन सी दिस पर्सन सिटिंग वेरी क्वाइट एंड काम, और आपकी नेचर के बिल्कुल विपरीत। और ये इंसान मेरे को बहुत सुखी लग रहे हैं, बहुत खुश लग रहे हैं और बहुत ही संतोषजनक लग रहे हैं। विच मीन्स कि आपके पास जॉब अच्छी होगी, पैसे भी आएंगे जितनी जरूरी है आपकी लाइफ में, संतोषजनक। वैसे तो इंसान है उसको पैसा बहुत ही चाहिए, लेकिन आपके लिए जितना आपकी लाइफ में आप जितनी नीड्स पूरी कर सकते हैं अपनी फैमिली की और चैरिटी कर सकते हैं, उतना पैसा आपको मिलेगा ही मिलेगा। फाइन। एंड सक्सेस भी आपको मिलने वाली है, नो डाउट। टर्निंग इन इज अ बिग टर्निंग पॉइंट इन योर लाइफ। आपकी लाइफ में बहुत ही जल्दी इसी साल टर्निंग पॉइंट आ रहा है जो आपकी जो जॉब है उसको और सिक्योर कर देगा, आपकी लाइफ को सिक्योर कर देगा। बेसिकली पैसे आपको आएंगे फ्रॉम नोन सोर्स एज वेल एज फ्रॉम अननोन सोर्सेज से पैसे आएंगे। ठीक है, आपको सिर्फ अपना माइंड शांत करना है और चित्त लगाना है शांति की तरफ से। जितना पीस रहेंगे उतना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। ऑर्डिनरीनेस इज अगेन अ गुड साइन, जिसमें ये इंसान देखिए अपने खुद के गार्डन में, अपने खुद के बाग बगीचों में घूम रहा है और नेचर के बहुत क्लोज है। विच मीन्स कि आपको नेचर से रिलेटेड भी बहुत ज्यादा फायदा होने वाला है। फाइन। आप लोग इतना पैसा कमा पाएंगे कि आप लोग अपने लिए कुछ अच्छा मतलब चीजें सामान खरीद लें, जैसे प्लांट्स वगैरह। आपको प्लांट ग्रोइंग अगर आप करेंगे ना तो बहुत फायदे में रहेंगे। ये टर्निंग इन जो है ये आपके लिए बहुत ज्यादा जल्दी आ जाएगा। अगर ये डिले पे है किसी वजह से, सैटर्न की वजह से या किसी भी प्लेनेट की वजह से आपके,
तो ये बहुत जल्दी आपकी लाइफ में इफेक्ट डालेगा। फाइन, बट जस्ट बाय प्लांटिंग अ ट्रीज। और आपकी लाइफ में आप नेचर के लवर्स आया है, लवर्स ये कह रहा है कि आप लोगों की लाइफ में इज अ मेजर टर्निंग पॉइंट कमिंग। ये दोनों चीजें बहुत ही पॉजिटिवली सपोर्ट कर रही हैं आपकी जॉब को, आपके प्रमोशन को, आपकी मनी से रिलेटेड प्रॉब्लम्स को और आपके सक्सेस को इन 2020। और ये तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव है एंड आई कैन से इट्स कि डेफिनेटली टर्निंग पॉइंट है आपकी लाइफ में जो आपकी लाइफ को प्रॉपर 360 डिग्री पे घुमा देंगे एंड पॉजिटिव। इनफैक्ट व्हेन यू विल गेट मैरिड, अगर आपकी किसी की शादी हो रही है, सपोज इसी साल हो जाती है, जैसे चट मंगनी एंड पट ब्याह वाला सीन आता है, तो मैं आपको यही बोलूंगी कि वो आपके लिए बहुत बहुत सारा फॉर्चुनेट एंड लक लेके आ रहे हैं। सो बी हैप्पी विद दैट। प्रोजेक्शंस इसमें यही है कि आपको थोड़ा सा संभल के रहना पड़ेगा विद योर डॉक्यूमेंटेशन एंड जो भी आपके मन में चल रहा है उस चीज को लेके, बिकॉज इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी। ठीक है, इतना इजी नहीं रहेगा क्योंकि आप जॉब करते हैं, प्रमोशन की उम्मीद करते हैं, या अगर आप मनी एंड सक्सेस के पीछे भी भाग रहे हैं, इफ यू आर बिजनेस रिलेटेड वर्क अगर आप कर रहे हैं, तब भी आपको कंपैरिजन फेस करना पड़ सकता है अपने कॉम्पिटिटर्स का। और ऐसा भी है कि आप अगर जॉब में काम कर रहे हैं तो यू शुड नो दिस थिंग कि आपको कोई भी डॉक्यूमेंटेशन जो है वो केयरफुली समझनी पड़ेगी, बिकॉज विदाउट अगर आप कोई भी डॉक्यूमेंटेशन करते हो विदाउट रीडिंग इट केयरफुली, तो वो आपके लिए प्रॉब्लम क्रिएट कर सकता है। ठीक है, आपकी उसमें बाधा उत्पन्न कर सकता है, सक्सेस में, आपके प्रमोशन में बाधा उत्पन्न कर सकता है। तो इस चीज का ध्यान रखें आप लोग। आपके लिए सक्सेस तो है ही है, प्रमोशन है, मनी भी है, एंड यू विल बी जो तो जॉबलेस है सपोज अभी, तो उनके लिए एक बहुत ही सुनहरे टर्निंग इन आ रहे हैं जिसमें अपॉर्चुनिटीज आएंगी जिसमें वो जॉब ले सके। अब देखते हैं कि हमारे सैक्रेड इंडियन टैरेट क्या कहते हैं आपके लिए। द चैरियट, विच मीन्स कि यू विल बी अ रियली वेरी गुड, कहते हैं ना, दिस इज टेलिंग मी कि आप ट्रेवल कर सकते हैं अपनी जॉब से रिलेटेड, अ गुड ट्रेवल आई कैन सी। और मैं ये भी कह रही हूँ कि आप अपनी सक्सेस जरूर हासिल करेंगे। ठीक है, कहते हैं ना, स्टेप बाय स्टेप यू विल रीच अप टू दैट पॉइंट। आप भी स्टेप बाय स्टेप आप हार्ड वर्क करते जाओगे एंड यू विल रीच अल्टीमेटली योर गोल, बट इट विल टेक टाइम। इट ऑब्वियसली एक दिन में तो ताजमहल भी नहीं खड़ा हुआ, तो ऑब्वियसली इट विल टेक टाइम फॉर यू ऑल्सो कि आप अपनी प्रमोशन ले सको, मनी अपनी गेन कर सको एंड सक्सेस ले सको। ठीक है, जॉब में भी यू नीड टू वर्क हार्ड एज मच एज यू कैन, एंड किस्मत आपके साथ जो है वो बिल्कुल है, बुलंदियों पे आपको लेके जाने वाली है आपकी किस्मत। सो मैं पाइल 1 के लिए यही कहना चाहूंगी, चैरियट आया तो विच मीन्स की सक्सेस इज देयर, नो वन कैन स्टॉप यू फ्रॉम दैट थिंग, बट आपको थोड़ा केयरफुल रहना पड़ेगा डॉक्यूमेंटेशन के साथ एंड विद योर कंपेटिटर्स जो आपके जॉब में भी आपके साथ होंगे, लाइक योर कलीग्स, आपके सुपीरियर्स जो आपको आगे नहीं बढ़ने देंगे, या फिर आपके बिजनेस राइवल्स। देयर मैनी प्रोबेबिलिटीज जो आ रही है ऊपर को, और लेकिन उसके साथ ये 2 कार्ड्स के बावजूद भी आपकी लाइफ, ये 3 कार्ड्स एंड दिस मेजर करना कार्ड जो बहुत ही ब्राइट आंसर दे रहा है कि येस इन 2020 यू पीपल आर गोइंग टू गेट जॉब, प्रमोशन, मनी एंड सक्सेस। ओके पाइल 1, आई होप कि आपको ये रीडिंग अच्छी लगी होगी। लेट्स स्टार्ट विद पाइल 2, जिन्होंने टेम्परेंस कार्ड चूज करा है अपनी नेचर के अकॉर्डिंग एज यूजुअल। तो लेट्स सी कि उनके लिए क्या है 2020 में, क्या सक्सेस, जॉब, प्रमोशन एंड मनी है, कॉम्प्रोमाइज, कॉन्शियसनेस, पॉलिटिक्स, न्यू विजन, अबेंडेंस। ओके, सबसे पहले आया है कॉम्प्रोमाइज, विच मीन्स की एडजस्टमेंट्स का मतलब सीधा मैं आपको ये बोलना चाहती हूँ पाइल 2 की एज इफ आपके अकॉर्डिंग आपको, मतलब आप जो चाहते थे ना कि उस लेवल की आपको वो सब चीजें मिले 2020 में, वो थोड़ा सा डिफिकल्ट लग रहा है मुझे। अगर आपने इन्वेस्टमेंट करी है 100 रुपीज की, आप एक्सपेक्ट कर रहे हो ROI आपको आए, मतलब रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट आया आपको 80%, लेकिन नहीं आ पा रहा है वो आपको, मतलब कि आपको 40% रिटर्न आ रहा है, तो ऑब्वियसली आपको एडजस्टमेंट करनी ही पड़ेगी उस चीज में। एंड इफ यू आर डूइंग जॉब देयर, तो अगर आपको रिकॉग्निशन या फिर प्रमोशन के थोड़े से ढीले लग रहे हैं चांसेस, 50-50 आपके सीन बन रहे हैं, तो वो भी इसीलिए बिकॉज कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी
इट विल नॉट एक्ट अकॉर्डिंग यू। ग्रह इस टाइम पे इस तरह आपको सपोर्ट कर रहे हैं, वो कर रहे हैं आपको सपोर्ट, नो डाउट। आपको सब रिकॉग्नाइज करेंगे, सब आपके काम को अप्रिशिएट करेंगे, बट आपको उस लेवल की प्रमोशन या उस लेवल की सक्सेस मिले ना मिले ये गारंटेड नहीं है इसमें, बिकॉज दे आर सेइंग कि आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी कहीं ना कहीं इन चीजों के साथ, एंड दिस इज फॉर श्योर यू नीड टू डू दिस। फिर आता है कॉन्शियसनेस, विच मीन्स कि आपको बहुत सारी चीजों की अवेयरनेस होगी। आप बहुत ही अच्छे हैं, बहुत ही भोले हैं, बहुत ही इनोसेंट हैं, एंड आप अपना वर्क जो है बहुत ही कॉन्शियसली, बहुत ही अप्रोप्रिएट वे में अपना कंप्लीट करते हैं, और ये कॉन्शियसनेस आपकी क्रिएट की जाएगी। आपको पता चलेगा आने वाले टाइम में कि नो, थिंग्स कैन वर्क मोर गुड, आपकी लाइफ में और अच्छी चीजें वर्क कर सकती हैं। आपको पॉलिटिक्स का बेसिकली पता चलेगा कि जॉब में प्रमोशन, मनी या सक्सेस, इट्स नॉट गोइंग टू बी इजी। आपको भी डिप्लोमेटिक होना पड़ेगा इफ यू नीड सक्सेस इन योर लाइफ। डिप्लोमेटिक थोड़ा बने, थोड़ा सा यू नीड टू बी लिटिल बिट मैनिपुलेटिव ऑल्सो, जिससे आपकी लाइफ जो है वो आपकी न्यू विजन आ जाएगी लाइफ की। आप ऐसे हो नहीं जैसे आपको बनना पड़ेगा लोगों को देख के, जिसके चलते आपकी लाइफ जो है एक नया ही रुख मोड़ लेगी, एक नया ही नजरिया मिलेगा आप लोगों को, और ये अच्छा भी है। फिर आता है अबंडेंस, विच मीन्स कि मनी तो आपके पास नो डाउट 2020 में होगी, मनी की तो कोई कमी नहीं दिखती मुझे, लेकिन वो आपको कैसे हासिल होगी? विद मैनिपुलेशन एंड डिप्लोमेटिक, विद प्लेइंग पॉलिटिक्स अराउंड यू। विदाउट दैट आपको एडजस्टमेंट्स करने पड़ेंगे, दिस इज फॉर श्योर। अगर आप डिप्लोमेसी या मैनिपुलेटिव नहीं बनते हो, या कुछ इस तरह से अपने रास्ता नहीं निकालते हो, मिडल रास्ता, कि आपका नजरिया बेसिकली बदलेगा। आपका सोचने की वो बदलेगी क्षमता, कि नहीं यार, आप अर्लियर इस वे से सोचते थे कि नहीं ऐसा नहीं, ऐसा करते हैं। नाउ यू विल चेंज योर वे ऑफ थिंकिंग, और वो चेंज हो जाएगा तो आप अबेंडेंस, डेफिनेटली आपको बहुत ज्यादा पैसे मिलेंगे, भरपूर पैसे। मैंने आपको बोला ना, आपको अपना नजरिया बदलना पड़ना है, तो वो आपकी सोल की नई जर्नी शुरू होगी। जो मेजर अरकाना कार्ड आया है हमारे पास इसका, तो ये बेसिकली यही कह रहा है कि आपकी सोल जर्नी शुरू होगी। फाइन, सोल की नई शुरुआत होगी आपकी, जिसमें आपको पता चलेगा कि यार आप इतने अच्छे हो, आपके साथ लोग अच्छा नहीं कर पाते हैं उतना, आपको भी थोड़ा टेढ़ा होना चाहिए। ये कलयुग है भाई, सतयुग नहीं है जिसमें आप बहुत सीधे चलेंगे और आपको बहुत सीधे सीधे फल मिलेंगे। ये कलयुग है, यहाँ पे आपको अपनी उंगली टेढ़ी करके ही अपने फायदे निकलवाने पड़ेंगे, और आपके साथ भी वैसा ही है। आपकी लाइफ की नई शुरुआत होगी, नया फेज होगा, नई जर्नी शुरू होगी, जिसमें बेसिकली आपको ये पता चलेगा कि नहीं, लाइफ इज लाइक दिस ओनली, और आपको उसको किस तरह से यूटिलाइज करना है अपने अपॉर्चुनिटीज को ग्रैब करने के लिए। ठीक है पाइल 2, पैसे आपके पास नो डाउट होंगे 2020 में, फाइन, बट सक्सेस एंड प्रमोशन, दीज आर नॉट बीन गारंटेड टू यू। ये आपको बिल्कुल भी गारंटेड नहीं किया गया इस कार्ड रीडिंग में, लेकिन आपको एडजस्टमेंट करनी पड़ेगी उस चीज के लिए। फाइन, पैसा आपके पास होगा नो डाउट। मैं एक और कार्ड निकालना चाहूंगी। अब देखिए, कार्ड के इसके पीछे भी द मैसेज आया है, विच मीन्स कि आपको थोड़ा सा अपने सोचने की या अपने तरीकों को बदलना पड़ेगा, जिससे आपकी लाइफ में जो है, क्योंकि आपके बहुत खर्चे होते हैं, आप बहुत खर्चीले हो, आपको उस तरीके से पैसे को मतलब सेफ भी करना है और उतना खर्चा भी करना है, तो आपको थोड़ा सा ध्यान से और सोच समझ के थोड़ा चालाक बनना पड़ेगा। अंडरस्टैंडिंग आया तो थिंग्स विल गो गुड इन योर लाइफ, स्मूथ जाएंगी, लेकिन एज एक्सपेक्टेड नहीं जाएंगी। पॉसिबिलिटीज कुछ भी हो सकती हैं, जैसे स्मूथनेस की मैंने बात करी है, सडनली सब कुछ स्मूथ हो जाए आपकी प्रोफेशन में, आपकी जॉब में, आपके जो भी सक्सेस है, सब कुछ अच्छा हो जाए, क्योंकि ग्रह जो है। तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपने अंडरस्टैंड करा होगा पाइल 2 की मैं आपको क्या मैसेज डिलीवर करना चाहती हूँ, और एंजल्स मेरे थ्रू क्या मैसेज आपको डिलीवर कर रहे हैं। आपको अंडरस्टैंड हो गया होगा अब तक कि पैसे तो बहुत होंगे, नो डाउट बहुत मनी होगी, लेकिन प्रमोशन और सक्सेस ये एडजस्टमेंट के अकॉर्डिंग होगा आपकी लाइफ में। फाइन, तो ये थी पाइल 2 की रीडिंग। आई होप आपको अच्छी लगी होगी। अब हम पाइल 3 का देखते हैं, जिन्होंने व्हील ऑफ फॉर्च्यून चूज करा है। फाइन, अपनी नेचर के अकॉर्डिंग। ट्रांसफॉर्मेशन, लेजीनेस, बियॉन्ड इल्यूजन, एक्सपीरियंसिंग, गाइडेंस, एंड ये बाद में बता दूँ। सबसे पहले आया ट्रांसफॉर्मेशन, विच इज टेलिंग मी दैट आपको
अच्छे खासे पैसे कमा लेते हैं आप, जॉब भी अच्छी है, प्रमोशन भी हो चुका है एक, और चीजें अच्छी चल रही हैं मीन्स, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन इज स्टिल देयर। आप और बेहतरी कर सकते हैं अपनी सारी चीजों में, लेकिन ट्रांसफॉर्मेशन जरूरी नहीं हमेशा पॉजिटिव हो। कई बार ऐसा भी हो जाता है कि ट्रांसफॉर्मेशन ऐसा होता है कि आपको आपके कॉम्पिटिटर्स ज्यादा दिखते हैं, कॉम्पिटिटर्स ज्यादा हो जाते हैं आपके उसमें फील्ड में, और जो लोग आपको थोड़ा सा डिफिकल्टीज आपके सामने उत्पन्न कर देते हैं। तो थोड़ी डिफिकल्टीज मुझे दिख रही हैं आपके लिए, लेकिन ये कतई नहीं है कि आपके प्रमोशन जो होने वाला है, कईयों का होने वाला है, कईयों का हो चुका है। ये कई अपने जॉब रिलेटेड अभी भी सर्च कर रहे हैं, जिनको अभी ट्रांसफॉर्मेशन होगी कि उनकी जॉब उनको मिल जाएगी, ठीक है। और जो सक्सेस के नियर बाय, थोड़ा जिनको ज्यादा सक्सेस की चाह नहीं है, थोड़ा बहुत कमा लें और अपनी लाइफ अपनी चैरिटी दे सके, अपने घर को लग्जरीज दे सके, उनको उतनी ही चाहिए। लेकिन उनके आगे पीछे मुझे थोड़ा आते हुए उनकी डिफिकल्टीज दिख रही हैं। डिफिकल्टीज आ रही हैं कि लेजीनेस, विच मीन्स कि आप अपने बॉडी से बहुत ज्यादा फटीग हो जाओगे, बहुत ज्यादा आपकी बॉडी टायर्ड हो जाएगी। जैसे कि वेदर भी अकॉर्डिंग है, तो वैसा ही आपकी थोड़ी सी बॉडी लेजी हो जाएगी। अगर आपकी बॉडी लेजी हो जाएगी तो डेफिनेटली जितना इनपुट आप एक जॉब में दे सकते हो उतना इनपुट आप नहीं दे पाओगे, ठीक है। और फिर बियॉन्ड इल्यूजन आया है, आप बहुत करने की क्षमता रखते हैं, आप बहुत बहुत ज्यादा आगे जाएंगे, लेकिन अपने इल्यूजन से बाहर निकलें। डे ड्रीमिंग नहीं करनी है, इल्यूजन के बाहर भी बहुत सारी दुनिया है। अपने माइंड पे फोकस कीजिए, आप बहुत आगे जाएंगे, सब कुछ अच्छा है आपकी लाइफ में, बट ओनली फैक्टर्स आपको समझना पड़ेगा कि आपके साथ कुछ गलत हो सकता है। थोड़ा केयरफुल रहिएगा अपने कलीग से, subordinate से एंड योर सुपीरियर से, बिकॉज इट इज वेरी इंपॉर्टेंट इन योर केस इन बिजनेस, यू नीड टू बी केयरफुल रिगार्डिंग योर राइवल्स। फिर आता है एक्सपीरियंसिंग। आपको एक्सपीरियंसिंग होता आया है, नो डाउट है कि आपको पहले भी इतना पॉजिटिव एक्सपीरियंस नहीं मिला है बहुत सारे लोगों से, आपको उस चीज का एक्सपीरियंस है। आपने बहुत सारे जो है स्ट्रगल करके, अभी जैसा भी आपके पास है, जैसे भी कमाई करते हैं, जॉब है, या जैसा भी आपका अभी इस वक्त चल रही है सिचुएशंस, वो आपके स्ट्रगल के ऊपर ही बेस्ड है। वो आपकी स्ट्रगल थी जो अब तक आपको मिल रहा है, ठीक है। और जो लोग तो अभी अपना बस स्ट्रगल शुरू कर ही रहे हैं, तो उनको गाइडेंस की जरूरत है, काउंसलिंग करें वो अपने लिए, ठीक है। आपको मैं सिर्फ इतना करूंगी कि केयरफुल रहिए लोगों से, किसी पे विश्वास नहीं करना है अपने जॉब प्रोफाइल में, और इतनी जल्दी किसी की बातों में नहीं आना। हाँ, गाइडेंस लें, लेकिन उनकी लें जो आपके मेंटर्स हैं, आपके टीचर्स हैं, गुरु हैं आपके, उनसे गाइडेंस लीजिएगा अपनी, क्योंकि वो आपको बेटर गाइड करेंगे आपके आने वाले भविष्य के लिए। फाइन, अब लेट्स सी। आपके लिए मैं ये कहना चाहती हूँ कि सक्सेस है, इट्स जस्ट एवरेज, इट्स जस्ट गोइंग एवरेज, मनी इज ऑल्सो एवरेज, प्रमोशन चांसेस आर ऑल्सो एवरेज इज गोइंग, फिर ऐसी चीजें। और क्योंकि प्रमोशन हो चुके हैं, गुड किस्मत है क्योंकि। एंड द हैंग्ड मैन, विच मीन्स एडजस्टमेंट्स। पाइल 2 एंड पाइल 3 में आई डोंट नो वाई, लेकिन ये एडजस्टमेंट सॉर्ट ऑफ एनर्जीज आर कमिंग, कि एडजस्टमेंट करनी ही है, यू नीड टू डू एडजस्टमेंट विद द थिंग्स। एंड टावर हैज कम, विच मीन्स कि डोंट ट्रस्ट एनीवन इन योर प्रोफेशन, in your success, in your money, in your promotion, your job. Don't trust, ठीक है, क्योंकि उससे कुछ नहीं होगा, उससे आपको नुकसान पहुंचेगा। थिंग्स आर, अभी आपकी ट्रांसफॉर्मेशन एज वो चल रही है, तो इट इज जस्ट अनकैलकुलेटिव, आपके लिए अनकैलकुलेटिव सिचुएशन बनी हुई है इस टाइम पे, कि आपकी लाइफ में, बहुत लोगों की लाइफ में बहुत पॉजिटिव भी होगा, क्योंकि टावर आया तो मैं यही कहूंगी कि ये नेगेटिविटीज उखाड़ के आपकी लाइफ से पॉजिटिविटी लेके आ रही है, न्यू बिगिनिंग आ रही है। तो इसको, ट्रांसफॉर्मेशन को अब नेगेटिव से मैं पॉजिटिव कन्वर्ट कर रही हूँ कि येस, थिंग्स विल गो वेरी ब्राइट इन योर लाइफ ऑल्सो, बट डोंट ट्रस्ट एनीबडी अननेसेसरी, क्योंकि ये थोड़ा सा मुझे डिफिकल्टीज लग रही है आपकी लाइफ में, ठीक है। लेट्स सी, एक और कार्ड पुल करते हैं फॉर पाइल 3, लेट्स सी। एम्प्रेस, स्टेबिलिटी आएगी, देर आई दुरुस्त आई, ऐसी सिचुएशन होगी। तो जो भी सर्कमस्टांसेस आप अभी फेस करने वाले हैं, देखिए दोबारा टावर आया, तो वो चीज खत्म जरूर होगी। डीमोटिवेट मत होइएगा, बिकॉज मुझे चांसेस थोड़े से ऐसे लग रहे हैं कि लाइफ इज नॉट गोइंग टू बी इजी फॉर यू इन 2020 अकॉर्डिंग टू योर प्रमोशन, सक्सेस, मनी, या आप अपने कोई भी चीज से रिलेटेड, स्पेसिफिकली फ्रॉम मटीरियलिस्टिक कंफर्ट से रिलेटेड, आपके लिए इट्स नॉट गोइंग टू बी वेरी इजी, बट स्टिल बहुत सारे चांसेस है कि न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में होगी, और वो न्यू बिगिनिंग आपकी लाइफ में सब कुछ खुशनुमा कर देगी। आपके पास पैसे भी होंगे, धन दौलत ऐश्वर्य पूरा होगा आपके पास, ठीक है।
आई होप कि आपको मेरी ये रीडिंग अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। आई होप आपको ये मेरी रीडिंग जो है आज की अच्छी लगी होगी, तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा एंड प्रेस द बेल आइकन ऑल्सो, ताकि आपको मेरी हर वीडियो की नोटिफिकेशन टाइम पे मिले एंड आपके ऊपर एंजल्स की हर तरह की जो है ब्लेसिंग्स रहे, बीट इमोशनल, रिलेशनशिप, मटीरियलिस्टिक, एवरी आपकी हर मनोकामना अवश्य पूर्ण हो और आपके ऊपर एंजल्स की ब्लेसिंग्स हमेशा लास्ट फॉर एवर रहे।